हमने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाना है और प्रेशर कैसे कन्वर्ट किया इंग्लैंड पे, ये लाजवाब कहानी। वही जो एक ताकत थी और वही एक जो कंट्रीब्यूशन थी 8वीं विकेट की, वही बॉलिंग में नजर आई, वही स्पिरिट में नजर आई और भारत ने भांप लिया कि इंग्लैंड का एक वीक बैटिंग अटैक प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि इससे बेहतरीन बॉलिंग अटैक इस वक्त दुनिया में है नहीं। फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, गए वो जमाने जब भारत स्पिन के थ्रू अटैक और डोमिनेट करते थे। अब पेस बॉलिंग है और अगर आपके पास सिराज नहीं आए तो फिर फिकर नॉट, इसलिए कि बिल्कुल माफिक बैठते हैं वो, एक मुश्किल सिचुएशन को हमवार बनाते हैं और एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल कर देते हैं अपनी स्पिरिट की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से। एक उनमें हंगर है, एक तड़प है, एक लगन है और दुनिया में नाम बनाने की ये जो यकसुई से वो इस कारोबार में जमे हुए हैं, इसी वजह से इतनी जल्दी ये हेडलाइंस बना रहे हैं दुनिया टेस्ट क्रिकेट के सर्किट में। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, पेस ज्यादा नहीं है मगर हौसला जो है वो एवरेस्ट जैसा है। क्या कमाल किस्म का जो बॉल टर्न हुआ और किस तरीके से उन्होंने वहां पर विकेट्स लिए, मजा आ गया भाई उनकी विकेट्स जो है वो देखकर। तो इंडिया ने दाऊद साहब वापसी कर ली है, बड़ी कमाल किस्म की इंडिया जो है वापसी कर चुका है, क्या कहेंगे भाई? बड़ी हैरानकुन किस्म की ये वापसी हुई है, क्योंकि 174 पर सिर्फ इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट थे और जो बैट्स बॉल क्रिकेट है वो चल रही थी, यानी कि टपाटप इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे मार रहे थे, इंग्लैंड के जो बैट्समैन थे वो इंडियन के बॉलर्स को मार रहे थे और उनकी धुलाई निकाल रहे थे, फुरगस निकाल रहे थे। लेकिन आप देखें कि किस तरह से वो कम बैक हुआ है, कमाल किस्म की गेंदबाजी देखने को मिली है और भारत ने जो 224 बनाया हुआ था और लग रहा था कि ये तो इंग्लैंड अब पहाड़ बना देगा भारत के ऊपर। भाई कमाल किस्म का कमबैक है, ये अनबिलीवेबल कमबैक है। और आप देखो किस तरह से विकेट्स गिरी हैं, चाहे जेम्स स्मिथ की बात करें, ओवरटन 0 पर गए, रूट की बात करें 29 पे सिराज ने आउट कर दिया, ओली पॉप की भी विकेट गिरी और इस टाइम जो पोजीशन है वो ये है। कमाल किस्म का खेला है इंग्लैंड आज, लेकिन उसके बाद इवन पहला विकेट गिरा, फिर जैक क्रॉले 129 रन के स्कोर पे दूसरा विकेट गिरा, लेकिन जो पोजीशन थी वो इंग्लैंड के हाथ में नजर आ रहा था, क्योंकि 174 पे जब आपके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट होते हैं तो आपके हाथ में पूरा मैच होता है। लेकिन जहां पे जिस तरह से कम इस सीरीज से पहले ये भी कहा था कि पता चल जाएगा कोहली और शर्मा के बगैर कैसे खेलते हैं। आपने कहा, आप अभी तक कायम है? मैं बिल्कुल कायम हूं। देखो कैसा खेल, मैं यही तो कह रहा हूं, जगह पे बॉल। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या है यार? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है, मेरा तो 22 साल का है, फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना, तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हो मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी फील्ड के लिए। तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा। सिराज क्या जर्नलिस्ट तो नहीं है? सिराज क्रिकेटर है। अच्छा आप बोल रहे? नहीं, सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट के, मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं, कि क्या मतलब? किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट बॉलर नहीं है? मैंने क्यों नापा? मैं क्या बैट्समैन था? ये पूछा मैंने तो भाई बॉलिंग की है, 5 टेस्ट मैच बॉलिंग खेल के 5 टेस्ट मैच, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरे पास बॉलिंग करके। मैं बता रहा हूं ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है जिस तरह बुमराह की है या और दूसरे बॉलर्स की होती थी, मुझे ये लगता है। लेकिन वहां के सिस्टम के अंदर क्रिकेटर्स का राज है, दे डू अंडरस्टैंड कि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम और हमने इसको कंटिन्यूटी के ऊपर लेके जाना है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज में हमेशा साउथ अफ्रीका एक स्पेशल टीम है, लेकिन जब वो नॉकआउट में आते हैं और इवन किसी भी इवेंट के पहले राउंड में बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक जो इनके ऊपर आया हुआ है उसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहे, विच इज़ अ फैक्ट ऑल्सो। लेकिन इनके अगर आप मीडिया की बात करेंगे तो मीडिया हाईलाइट करता है तमाम गलत चीज़ों को जो होती हैं, जो प्रोसीडिंग में जाती हैं, और ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दिया जाता है। इनकी चॉप एंड चेंज नहीं होती। नहीं, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्रिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग के लोग बैठे हुए हैं। क्या ये भी वजह है कि इनका फर्स्ट स्पोर्ट नहीं है? इनका फर्स्ट स्पोर्ट रग्बी नहीं, स्टेक तो हमेशा हाई होते हैं जब आप नेशनल लेवल पे खेलते हैं। तो मैंने तो जब भी मैं गया हूँ मैंने बहुत पैशनेट देखे हैं, वहाँ के फैंस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जब आप उनकी बायलैटरल सीरीज में चले जाएँ तो एक ह्यूज किस्म की जो फैन फॉलोइंग है उनके साथ हमेशा कैरी करती है उनको। तो मुझे लगता है कि प्रेशर रहता है, लेकिन उनके राइट माइंडसेट मौजूद है, क्रिकेटिंग बैकग्राउंड के बंदे उनके मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं। अब टेक योर आर्गुमेंट फॉरवर्ड। आई थिंक कि 2 चीज़ें हैं यार, 35 साल हो गए हैं, हम ये समझ सकते हैं कि काउंटी क्रिकेट हम सारे खेले हैं और लंबे काउंटी क्रिकेट खेले हैं, जो गोरा ना गोरा माइंड नहीं आएगी। अब जितनी बुरी क्रिकेट हम खेल रहे हैं उससे एक चीज़ हो रहा है,
हम सारों के लिए और आने वाले बच्चों के लिए, वो बच्चा देखना छोड़ देगा। तुम्हारा बच्चा क्या बनना चाहता है आज? मेरा बेटा क्या बनना चाहता है? रोनाल्डो। सू, कभी ये था, अब सू। अब वो हीरोज खत्म हो गए, इंस्पिरेशन खत्म हो रही है। फाइनली उनकी ये फर्स्ट स्पोर्ट नहीं थी। फर्स्ट स्पोर्ट बनती कैसे? अगर आप 2 टाइटल जीते होते, अगर साउथ अफ्रीका जीता होता 99 का वर्ल्ड कप, आई थिंक उससे बेहतर चांस ना पाकिस्तान के पास था ना अफ्रीका के पास था। ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग उससे नीचे, फिर मैच फिक्सिंग एलिगेशन, सेम विद पाकिस्तान, सेम विद साउथ अफ्रीका, अगेन फैन फॉलोइंग का डिक्लाइन। मेरा ये ख्याल है यार कि देखिए, इन ऑर्डर टू टू गेट द किड्स गोइंग अप एंड स्टार्टेड इन द स्ट्रीट्स, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जिसने 92 का वर्ल्ड कप देखा है और देख के शुरू किया है, वो टाइटल जीतने से ही शुरू होता है। हाँ, नमस्ते गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक न्यूज़ चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा है। जिस तरह से सिराज ने विकेट चटका और प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट चटका, उस घातक गेंदबाजी को देखकर पीके मीडिया में भाई होल खोल मच गया भाई। पीके मीडिया कह रही भाई ये मैच भाई वो है भाई कि इन्होंने मैच खरीद लिया भाई, पर इनको क्या मालूम भाई भारत के सामने कोई टिक नहीं पाता। मैं आपको थोड़ी जानकारी बता देता हूँ कि प्रसिद्ध और मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट चटका है। उन विकेट के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। भारत की दूसरी पारी उसके आगे वाले हिस्से में पढ़ेंगे। पहले अपन सिराज का कहर देखें, इसके बाद सिराज अपनी गेंद का कहर बरपाया और इंग्लैंड को बैक फुट पर धकेल दिया। उन्होंने पहले इस मैच में टीम की कप्तानी कर रहे ओली पॉप को एलपीडब्ल्यू किया, जो 22 रन ही बना सके। इसके बाद जो रूट भी सीरीज की गेंदों को पैडों पर रख गए और आउट हो गए। रूट के बल्ले से निकली 29 रन जैकब बेथेल के सीरीज को एलपीडब्ल्यू किया। फिर इसके बाद आता है कृष्णा ने भी दिखाया था। उसके बाद कृष्णा ने इंग्लैंड के निचले कमर को ढेर कर दिया और आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने पहले विकेट कीपर जेम्स थीम को 8 रन पर आउट कर दिया। उसके बाद जेमी ओवरटन को खाता भी नहीं खोलने दिया। एटकिंसन को कृष्णा ने अर्शदीप के हाथों में कैच कराया। हैरी ब्रूक इस विकेट पर खड़े थे और अर्धशतक पूरा कर चुके थे। सिराज ने उनको बोल्ड किया। क्रिस वॉक चोटिल थे, इसलिए वो इस मैच से बाहर थे। भारत की दूसरी पारी में भारत ने आसानी से इंग्लैंड की बढ़त को उतार दिया और इसमें यशस्वी जायसवाल का आक्रामक बैटिंग, भाई वो बहुत आक्रामक खेल रहा है भाई। वो उन्होंने भाई ठान लिया कि 2 सीजन में भाई दो मैचों में मैं फ्लॉप रहा हूँ, लेकिन इस मैच में भाई उसने बता दिया कि मेरा जैसा भाई कोई नहीं। आक्रामक बैटिंग का अहम रोल रहा। उन्होंने चौकों की बारिश कर दी। दूसरे ओपनर के राहुल कुछ खास नहीं कर सके। जॉश टन ने उन्हें 10वें ओवर में 5वीं गेंद पर जो रूट के हाथों कैच कराया, वो 7 रन ही बना सके। इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके तुरंत बाद ही एटकिंसन ने साई सुदर्शन को एलपीडब्ल्यू कर दिया। सुदर्शन ने सिर्फ 11 ही रन बनाए। सुदर्शन का एक विकेट 70 के कुल औसत पर गिरा, जिसके बाद खराब रोशनी के कारण दिन का खेल जल्दी ख़त्म कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने मात्र महज 49 गेंदों का सामना किया और अपना 7 चौके के अलावा 2 छक्के मारे और अपना अर्धशतक पूरा किया। जिसके बाद पीके मीडिया में भाई खलबली मच गई। भाई एक कैसा प्लेयर है भाई जो इतना भाई टेस्ट मैच को भी नहीं छोड़ रहा है, इतना गंदा मार रहा है टेस्ट मैच में। बेन डकेट ने दी चुनौती, आकाशदीप ने कुछ ही पल में तोड़ दिए घमंड। इंग्लिश बल्लेबाज मुंह लटका कर लौटा पवेलियन। भाई इस तरह से भाई इंडिया की बैटिंग चल रही है। अभी भी दूसरी पारी में चालू है भाई उनकी बैटिंग। पर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अहम खबर, जिस तरह से भाई टीम का भी परफॉर्मेंस चल रहा है, अगर इस तरह से आज की इनिंग में मात्र 2 विकेट जाएंगे तो भाई टीम इंडिया बढ़त हासिल कर सकती है और मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का भाई ऐसी टॉप बॉलिंग दिख जाए तो हम मैच टेस्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर नहीं दिखे तो भाई टेस्ट को थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप उन कर सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मैच की सीरीज में सुमन गिल ने शानदार फॉर्म में उन्होंने अब तक 8 पारियों में 772 रन बनाए,
जिसमें से 4 शतक शामिल हैं। 10 ओवर में खेले जाने वाले 5वें टेस्ट में उनकी नज़र 5वें वर्ल्ड कप रिकॉर्ड पर है, जिसमें से एक रिकॉर्ड तो ऐसा है जो 79 साल में टूटा ही नहीं। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही पाँचवें टेस्ट की मैच की सीरीज में भले ही टीम इंडिया 1-2 से पीछे चल रही हो, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने अपने बल्ले से धमाल मचा रखा है। कप्तान गिल ने अब तक 8 पारियों में 90.25 की औसत से कुल 772 रन बनाए, जिसमें से 4 शतक शामिल हैं। अब 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में जो कि 1-2 ओवर में खेला जाना है, इसमें उनकी नज़र 5 बड़े वर्ल्ड कप पर हासिल करने पर बनी हुई है। आइए जानते हैं उन रिकॉर्ड के बारे में। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल शानदार फॉर्म में चल रहा है। गिल की नज़र न सिर्फ टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में जीत हासिल कर सीरीज बराबरी करने पर है, बल्कि उनके निशाने में 5 बड़े रिकॉर्ड भी है। अगर लंदन के 2